स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रिकी पॉन्टिंग के एक बयान की, जिससे कि साफ पता चलता है कि रिकी पॉन्टिंग कितना एडमायर करते हैं एमएस धोनी और बेन स्टोक्स की फिनिशिंग स्किल्स को। जो उन्होंने जबरदस्त, बेन स्टोक्स को आपने देखा है, क्रॉस फॉर्मेट्स देखा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंटली आपने देखा होगा कि रेड बॉल क्रिकेट में अब रिसेंटली एक पारी जरूर खेली गई, जरूर इंग्लैंड वहां पर हार गया, लेकिन इट विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग्स जो शायद लूजिंग कॉज में हुई हो, लेकिन वो पारी बड़ी जबरदस्त थी जो हमने रिसेंटली अभी लॉर्ड्स टेस्ट में देखा। जरूर बेन स्टोक्स वहां पर फिनिश नहीं कर पाए और एमएस धोनी ओवर द इयर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स मॉडर्न एरा की अगर हम बात करेंगे अक्रॉस फॉर्मेट्स, और उसमें आप फ्रेंचाइजी लीग को भी देखोगे, इवन आप आईपीएल के भी कंसिडर करोगे कि भाई एमएस धोनी और बेन स्टोक्स जैसा कोई नहीं है। रिकी पॉन्टिंग ने खुद ये कहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स और उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कप्तान। आप देखते हैं 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते वहां पर, और ओवरऑल 2 आप चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करते हैं तो भाई ओवरऑल ओडीआई के तो ग्रेट ही है, गोट ही है वो एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न। लेकिन अगर हम बात करें रिकी पॉन्टिंग ने कहा क्या है और कंपैरिजन क्यों ड्रॉ करी है, उन्होंने ये क्यों कहा है कि बेन स्टोक्स और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी इतिहास में ही बहुत कम है, क्योंकि जो अपने विल पर गेम फिनिश करने की एबिलिटी रखते हो, काबिलियत रखते हो। क्या स्टेटमेंट दिया आपके सामने, चलाएंगे भी और उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि रिकी पॉन्टिंग ने एम्फसाइज क्या करने की कोशिश करी है, किस चीज पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करी है। I think any international player is under pressure anytime they walk out to bat, they walk out to play. But Ben batting in the middle order or later order like he does probably finds himself in more match winning opportunity situations than some others might. तो उन्होंने साफ यही कहा है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी, ग्रेट्स भी आपने देखे होंगे, बड़े से बड़े दिग्गज भी देखे होंगे, कुछ नर्व्स रहती हैं और बड़ी ओकेशंस पर जब आप, जैसे आपने कहा कि यहां पर कही कि मैच फिनिशिंग एबिलिटीज के बारे में बात करी है, तो मोर लाइक जब आप चेस करने उतरते हैं तो कहीं ना कहीं नर्व्स होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है। लेकिन मोर ऑफ एन द नॉट बेन स्टोक्स जैसा जो खिलाड़ी है, जिस मोमेंट पर वो, जिस ऑर्डर पे वो बैट करते हैं, उन सिचुएशंस में आप बेन स्टोक्स को सबसे ज्यादा मैच विनिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हुए देखते हो, जो इतिहास में ही बहुत कम खिलाड़ियों ने करा है। और ये कह कौन रहे हैं? वन ऑफ द ग्रेट्स रिकी पॉन्टिंग ने यह बयान दिया, आईसीसी रिव्यू में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और एमएस धोनी से एक आप कह सकते हैं कंपैरिजन ड्रॉ करा, एक रेफरेंस एमएस धोनी की भी दी है कि भाई अगर ऐसा कोई खिलाड़ी आसपास है तो उसका नाम मेरे जहन में सबसे पहले एमएस धोनी का आता है। आगे क्या स्टेटमेंट आपको पढ़ के भी बताते हैं। द फर्स्ट वन दैट कम्स टू माई माइंड इज मे बी समवन लाइक अ धोनी। एमएस धोनी ने कहा कि मेरे जहन में सबसे पहला नाम किसका आता है, अगर आप बेन स्टोक्स के वहां पर बात कर रहे हो तो मेरे जहन में सबसे पहला नाम एमएस धोनी का आता है, कि जो ऐसी काबिलियत रखता है कि भाई अपने विल पर गेम फिनिश करे। चाहे आपने आईपीएल में मल्टीपल ओकेशंस देखी होंगी, बहुत न्यूमरस मैचेस में, आपको याद भी क्या दिला, अक्षर पटेल वाला गेम भी आपको है, अपने आप को बैक करते हैं एमएस धोनी कि जब तक जितना डीप मैं खेल रहा हूं और जब तक मैं भाई क्रीज पर हूं, कोई भी गेम इंपॉसिबल नहीं है। आपने रिसेंटली भी देखा है, इवन व्हेन एमएस धोनी इज नॉट इन हिज पीक, जब उनका इंटरनेशनल क्रिकेट भी खत्म हो गया है, उसके बाद भी आईपीएल में टीमें उनसे डरती हैं, थर-थर कांपती हैं भाई, कांपते हैं उनके सामने बॉलर्स जब भी एमएस धोनी क्रीज पर होते हैं। तो ये एक उनके अंदर टच है, आप कह सकते हैं कि ये गिफ्टेड चीजें हैं, या आपने वो स्किल्स आप कह सकते हैं डेवलप करी हैं। लेकिन एमएस धोनी, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहला नाम मेरे जहन में एमएस धोनी का आता है, who is there at the end in a lot of T20 games and finishing games, whereas Ben's doing it at the end of test matches, and there's probably not so many players through the history of the game that have found themselves in that sort of role and are there at the end winning games, and especially as a captain। इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, आपने एमएस धोनी को एज अ कैप्टन भी बहुत सारी बार इस तरीके के फिनिश करते हुए देखे हैं कि जहां पर कैप्टनसी का एडेड प्रेशर रहता है। आप चलिए शुरुआत में आप अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं, स्लो खेलते हैं, बहुत ज्यादा सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अंडर प्रेशर यू आर कूल एंड काम। इसलिए एमएस धोनी जैसा कोई नहीं है। लेकिन उनके आसपास कौन आते हैं? फॉर्मेट उन्होंने कहा है कि रेड बॉल क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में तो आपने एमएस धोनी को देखा है, लेकिन आप रेड बॉल क्रिकेट में अगर आप बात करोगे तो बेन स्टोक्स उनके जहन में आता है कि भाई आप उनको मैच विनिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हुए आउट ऑफ नोवेयर देखा है। और भाई कौन भूल सकता है ऐतिहासिक टेस्ट, हेडिंगले भी आपको याद ही होगा भाई, क्या मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वो पारी होती है, लेकिन उस चीज को दोबारा रिपीट कर रहे थे बेन स्टोक्स। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया वहां पर कमबैक कर लेता है, बेन स्टोक्स आउट और इंग्लैंड ढेर हो जाती है। लेकिन ये जो सिमिलैरिटीज बताई है रिकी पॉन्टिंग ने, आप भी बताइएगा कि क्या एमएस धोनी और बेन स्टोक्स अपनी ही अलग लीग में हैं, जहां इनके कोई आसपास भी नहीं आता। विराट कोहली को आपने देखा है वाइल्ड चेजिंग
ही इज द बीस्ट, मतलब आप ही इज द बेस्ट एंड ही इज आल्सो द बीस्ट, मतलब वो ऐसे उस लेवल पे ऑपरेट करते हैं कि जिस लेवल पर और कोई खिलाड़ी ऑपरेट नहीं कर पाया है। ओडीआई में स्पेशली आपने देखा है रन चेस करते हुए, इवन आप माइकल बेवन का सुनते थे कि भाई क्या जबरदस्त उनकी मैच फिनिशिंग एबिलिटीज थी, बड़े जबरदस्त मैच विनर वो रहे हैं। माइकल हसी का नाम आपने सुना है, लेकिन एमएस धोनी और बेन स्टोक्स अगर गेम फिनिश करने की बात आई हो और आप अपने दम पर, जैसे कहते हैं ना वन मैन शो, जब एमएस धोनी अपने आप को बैक करते हैं, वो ज्यादा रिलाई नहीं करते कि साथ वाला खिलाड़ी क्या कर रहा है, उनकी कंट्रीब्यूशन का कितना जरूरत होगी। जब एमएस धोनी अपने जोन में होते थे, हम सबको पता है टी20 गेम फिनिश ही करके आते थे। और सेम बात बेन स्टोक्स के लिए कही गई है वहां पर रिकी पॉन्टिंग द्वारा कि भाई बेन स्टोक्स रेड बॉल क्रिकेट की अगर आप बात करोगे, वो बंदा वहां पर है, डीप ले जा रहा है गेम, तो आपको गेम फिनिश ही करके देगा। फिलहाल इस बड़ी रिपोर्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।